नेट JRF स्टडी सेंटर पर। तो ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और इस पे हम पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो कवर कराएंगे नेट JRF के लिए। तो इसमें हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको 10 पार्टों में बांटा गया है। तो 10 पार्टों में जो बांटा गया है सिलेबस को, तो उसमें जो हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, पहला जो भाग रहेगा वो है राजनीतिक विचारक। और राजनीतिक विचारक में हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसोफ़र हैं, थिंकर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें जो विचारक हैं वो हमारे चाइना से हैं, हालांकि ये वेस्टर्न नहीं है, चाइनीज़ हैं। तो इंडियन जो थिंकर है उनको हम सेकंड पार्ट में कवर कराएंगे। तो अभी हमारा जो पहला जो भाग है वो राजनीतिक विचारक में जो थिंकर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो थिंकर है वो कन्फ्यूशियस हैं। तो कन्फ्यूशियस चाइनीज विचारक हैं जो चाइना की उस टाइम की जो परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने जो चाइना को यूनिफाइड रॉयल स्टेट का जो प्रोसीजर कंप्लीट कराने के लिए अपना जो योगदान दिया, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपना जो दर्शन दिया है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कन्फ्यूशियसवाद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा प्लेटो है, तीसरा एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, चौथा मैकियावेली हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं जॉन लॉक के बाद जे रूसो हैं, बेंथम हैं, JS मिल है, और JS मिल के बाद हीगल हैं, TH ग्रीन, कार्ल मार्क्स हैं, ग्रामसी हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, रॉबर्ट नोजिक हैं, मेरी वेलेस्टोनक्राफ्ट हैं, और हन्ना अरेंट हैं, फ्रांज फैनन है, जॉन रॉल्स है। तो इसमें कुछ ऐसे विचारक हैं जो हम 20 जो दार्शनिक हैं, इनके बाद भी हम कुछ राइटरों को अलग से कराएंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इनसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारे UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू हैं, बोंदा हैं, ह्यूम है, एडमंड बर्क है, कांट है। तो बेसिकली इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं तो इनको पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारा जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, जो राजनीतिक विचारक का भाग पहले में जितने भी राइटर हैं वो 20 हैं, और 20 के बाद एक्स्ट्रा कुछ 5 या 6 राइटर हैं, उनको भी हम कवर कराएंगे, और हर क्लास में हमारा एक राइटर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास सिलेबस के साथ हम कंप्लीट कराएंगे कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने मुख्यतः नैतिकता, दार्शनिकता, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्य पर बल दिया। तो इनका बेसिकली इनका जो सिद्धांत है उसमें नैतिकता की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं। तो इनके कुछ पॉइंटों में हमने डिवाइड किया है, और इसको डिवाइड किया है हमने। तो इसका जो पहला जो पॉइंट बना है वो नैतिकता प्रधान चिंतन। तो नैतिकता प्रधान जो इनका चिंतन है नैतिकता प्रधान चिंतन, तो ये नैतिकता की ओर ज़्यादा झुकाव है इनका। तो विचारों का मुख्य उद्देश्य नैतिकता है, और उनका मानना था कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। जैसे कि अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु का भी यही मानना था कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए, किसी भी एक वर्ग, जाति या विशेष के लिए शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा सभी के लिए समान होगी। लेकिन यहाँ लेकिन आ जाता है। लेकिन में क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त होने चाहिए। यहाँ ये वर्ग विशेष की बात करता है, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार हैं पुरुषों को मिलने चाहिए। यहाँ ये पुरुषों की वकालत करते हैं, और कहते हैं कि सरकार को सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए, और सामाजिक परंपराओं का ये सम्मान करते हैं। बोलते हैं कि अगर सरकार कानून बनाता है तो सामाजिक परंपराओं में ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए। मानव एक नैतिक प्राणी है, विकास नैतिकता को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। अब यहाँ नैतिकता की बात करते हैं, विकास होना चाहिए लेकिन नैतिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
व्यक्ति को नैतिकता से शासित होना चाहिए, व्यक्ति को नैतिकता से शासित होना चाहिए कानून के बजाय। यहाँ अगर बात आती कानून की और नैतिकता की, तो ये नैतिकता को ज़्यादा मानता है, और जो कानून बनेगा वो भी नैतिकताओं को, नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो नैतिक नियमों से अच्छे राज्य का निर्माण होगा। तो ये अच्छे राज्य की बात करते हैं, नैतिकता से ही होगा, नैतिकता प्रधान राज्य की बात करते हैं, जैसा कि प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो का भी सेम यही सिद्धांत है। तो अब हम आगे देखते हैं जो कन्फ्यूशियस का जो दूसरा जो विचार है इन्होंने दिया है राजनीतिक विचार पे। तो राजनीति पे इनका क्या विचार है वो हम देखेंगे। तो इनका राजनीति पे ये विचार है कि कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं है, ये परंपरावादी नहीं है, परंपराओं से सीख कर नई व्यवस्था का निर्माण पर बल देते हैं। तो परंपराओं से हमें सीखना चाहिए, ये बोलते हैं कि परंपराओं से सीख कर नई व्यवस्था का निर्माण पर बल देते हैं। मैकियावेली की तरह चीन को, जैसे मैकियावेली अपने जो स्टेट है उसको यूनिफाइड करने के लिए वो सिद्धांत देते हैं, उसी प्रकार से जो कन्फ्यूशियस हैं वो भी अपने यूनिफाइड रॉयल स्टेट बनाने के लिए चीन को अपने जो विचार देते हैं, और बोलते हैं कि आम व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि शासक का चुनाव कर सके, और ना ही बराबर होता है जो अधिकार समान दिए जाएं। तो ये बात करते हैं कि ना ही व्यक्ति इतना समान होता है कि उसको अधिकार बराबर दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ बात करता है ये। तो इसमें ये दो चीज़ें होती हैं। पहला ये है कि अधिकार समान नहीं दिए जा सकते कि हर व्यक्ति समान हो। दूसरा, व्यक्ति इतना सद्गुणी नहीं है कि वो राजाओं या फिर अपने शासकों का चुनाव कर सके। तो ये दो चीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लेटो की तरह बोलते हैं। प्लेटो का भी यही मानना है कि शक्ति देने की बात करते हैं दल। हाँ, तो ये प्लेटो की तरह ही बात करते हैं, और जो शक्ति है वो सद्गुणी संपन्न राजा को सौंप देनी चाहिए प्लेटो की तरह। और जब भी सभी शक्तियाँ सद्गुणी राजा को सौंप दी जाएंगी तो जो राजा है अपने हिसाब से कानून बनाएगा और शासन चलाएगा। तो ये बात करते हैं। और तीसरा जो इनका पॉइंट है, ये मानव स्वभाव के बारे में बोलते हैं। तो मानव स्वभाव के बारे में इनके जो विचार हैं वो ये हैं कि मानव एक नैतिक प्राणी है। अब नैतिक प्राणी है तो व्यक्ति नैतिक प्राणी है, और व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। नैतिक प्राणी होने के साथ साथ व्यक्ति को कोई भी चीज़ शिक्षा के द्वारा समझाई जा सकती है, ऐसा इनका मानना है। और इनकी आलोचना भी होती है इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए। तो इनकी जो आलोचना होती है कन्फ्यूशियस की, तो कन्फ्यूशियस ने कुछ पॉइंटों को जैसे डिनाई किया है, जिसमें लोकतंत्र है। तो वो लोकतंत्र को एक सही नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को वो सही नहीं मानते हैं। उसके बाद समानता का विरोधी हैं, मतलब उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया है और समानता का भी समर्थन नहीं किया है। उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। और महिला विरोधी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बोला है कि सामाजिक प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को होने चाहिए, और इसमें वर्ग प्रभुत्व या वर्ग समर्थन की बात आ जाती है। तो इन 3-4 पॉइंटों पर इनकी आलोचना होती है। और इनका जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस के विचार तत्कालिक समाज के अनुकूल हैं। आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं। जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं वर्तमान में भी अनुकरणीय हैं। तो इनकी जो नैतिकता प्रधान चिंतन है वो आज भी प्रासंगिक है। तो ये इनका निष्कर्ष हो जाएगा। निष्कर्ष के बाद इनकी कुछ बुकें हैं। तो इनका जो बुक है, इनमें जो पहला बुक है इनका वो है बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा बुक इनका है बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज तीसरा बुक है, और क्लासिक ऑफ पोएट्री। तो ये इनकी कुछ बुकें हैं। तो ये कन्फ्यूशियसवाद को हम यहाँ ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा जो पहला पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, पहला जो भाग है राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचारक में हमने जो पहला अपना जो पॉइंट ख़त्म किया है, पहला जो एक राइटर को ख़त्म किया है वो कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के बाद हम जितनी भी जो वीडियो यहाँ से आगे हम बनाएंगे वो उसके बाद प्लेटो रहेगा, फिर अरस्तु रहेगा। धीरे धीरे करके हम सभी विचारकों पर जितने भी दार्शनिक हैं सब पे वीडियो बनाएंगे।
तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।